एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले टीसीएस के Q4 रिज़ल्ट के बारे में और उनके FY21 के रिज़ल्ट के बारे में जो कि अभी अभी पब्लिश हुए हैं। इस वीडियो में हम सारी बातें जानेंगे उनके रिज़ल्ट के बारे में और सारी चीज़ें जानेंगे और एक्सपेक्टेशंस क्या थी उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर तरह के Q4 अर्निंग्स रिलेटेड अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं आज के रिज़ल्ट से। देखिए, सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछेंगे रिज़ल्ट कैसे रहे ओवरऑल, तो ओवरऑल रिज़ल्ट काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी अच्छे हैं। एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पे बीट करते हुए रिज़ल्ट देखे गए हैं और एक्सपेक्टेशंस को कितने कैसे बीट किया है, तो एक अच्छे डिसेंट नंबर है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस नहीं किया है कि भाई एक्सपेक्टेशंस इतना था और एकदम से बहुत ज़्यादा आ गए, ऐसे नहीं है। बट एक डिसेंट रिज़ल्ट है, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट है और एक अच्छी खासी तेज़ी आपको शेयर में देखने को मिल सकती है कल यहाँ पे। क्योंकि अगर आज आप देखेंगे बाजार यहाँ पे 1800-1700 पॉइंट टूटा है और टीसीएस का भाव अगर आप देखेंगे तो करीबन 80 रुपये टूट के 3240 रुपये पे आ गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। कुछ क्विक हाईलाइट्स की बात करेंगे और फिर डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे रेवेन्यू की, तो यहाँ पे 43,700 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 4% की ग्रोथ है और वाई ऑन वाई बेसिस पे 9.4% की है। कांस्टेंट करेंसी में जो ग्रोथ देखी गई है वो 4.2% की देखी गई है और यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे और वाई ऑन वाई बेसिस पे 5.9% की ग्रोथ देखी गई है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है क्या इन सभी टर्म्स में, तो बिल्कुल हाँ, बीट किया है। ठीक है, अगर आप एक्सपेक्टेशंस देखना चाहते हैं तो हमारे एक आई बटन दबाएंगे आप, तो आपको यहाँ पे आज सुबह जो हम लोग ने Q4 एक्सपेक्टेशंस डाले थे उस पर जाके आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन 26.8% रहे, जो कि काफ़ी अच्छे। 26.2% की यहाँ पे एक्सपेक्टेड थी और ये जो ग्रोथ है 1.7% है वाई ऑन वाई बेसिस पे। ऑर्डर बुक यहाँ पे जो है यहाँ पे Q4 के लिए 9.2 बिलियन डॉलर्स की रह गई है, जो कि हाईएस्ट एवर क्या बोलते हैं टोटल जो ऑर्डर बुक होती है यहाँ पे इन अ क्वार्टर है। ठीक है, तो 9.2 बिलियन की डॉलर की इनकी हाईएस्ट एवर क्वार्टर ऑर्डर बुक है। और FY21 का जो रेवेन्यू है 1,64,000 करोड़ है। ठीक है, वहीं पे अगर FY21 के मार्जिन देखें तो 25.9% के मार्जिन है और FY21 की जो टोटल ऑर्डर बुक है यहाँ पे 31.6 बिलियन डॉलर की जो 17% से ग्रो हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और चीज़ों की, तो अगर आप देखोगे तो जो नेट इनकम है 9,246 करोड़, जो कि अपना नेट प्रॉफिट होता है वो इतना है। ठीक है, जो कि 15% वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ा है। ओवरऑल जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड इतनी ही नेट प्रॉफिट की थी और काफ़ी अच्छा है। कैश कन्वर्जन जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो 100% है नेट इनकम की। मतलब ये बहुत ही बढ़िया बात है। जितना पैसा कंपनी ने जितना रुपया कंपनी ने बेचा है, जितनी सर्विसेज बेची है उससे सारा का सारा कैश कंपनी को रिकवर हो चुका है। तो ये 100% यहाँ पे ऑफ द नेट इनकम है। ठीक है, उसी के अलावा अगर हम बात करें नेट एडिशंस एम्प्लॉयज़ वगैरह की, फाइनल डिविडेंड जो यहाँ पे है 15 रुपये का दिया गया है, काफ़ी अच्छी बात है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड था। ठीक है, अगर हम बात करें फ्री कैश फ्लोज कितने, 37,000 करोड़ के फ्री कैश फ्लोज हैं और यहाँ पे उसमें से करीबन 30,000 करोड़ के यहाँ पे कैश फ्लो, यहाँ पे 37,000 में से 30,000 करोड़ कंपनी ने यहाँ पे शेयर होल्डर्स में बांट दिए थ्रू बायबैक और यहाँ पे डिविडेंड के थ्रू। अगर हम बात करें यहाँ पे राजेश गोपीनाथ की, जो कंपनी के CEO और MD हैं, उनका क्या कहना है, तो कंपनी के जो MD है उनका कहना है कि जो उनने लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किए थे पिछले कुछ 10-20 सालों में, लास्ट डिकेड में, वो सारे जो न्यू कैपेबिलिटीज़ रिसर्च और इनोवेशन में किए थे, अब उनका यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे उसी के अलावा यहाँ पे जो FY22 है वो उनके लिए काफ़ी ब्राइट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो ग्रोथ है वो काफ़ी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। वहीं पे जो कंपनी के CEO हैं उनका कहना है कि FY21 यहाँ पे लीडिंग ग्रोथ रही है और ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी रही है और यहाँ पे डिफरेंट कंसल्टिव अप्रोच टू शेपिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, एग्जीक्यूटिंग, मेजरिंग एंड सक्सेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, ऑलवेज होल्डिंग आवरसेल्व्स अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट। ठीक है, उसी के अलावा यहाँ पे सॉलिड परफॉर्मेंस की बात रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो CFO हैं उन्होंने बोला है कि जो कंपनी के मार्जिन्स है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं और यहाँ पे आने वाले टाइम में ये मार्जिन्स मेंटेन रहेंगे। ठीक है, ओवरऑल जो कंपनी के तीनों जो बड़े लोग हैं उनका जो यहाँ पे नोट है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। हमें अभी भी रेवेन्यू गाइडेंस देखनी रहेगी और मार्जिन गाइडेंस देखनी रहेगी, वो कितनी हो सकती है, जो कंपनी अर्निंग कॉन्फ्रेंस में बताएगी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कुछ सेगमेंट हाईलाइट्स की। तो अगर आप देखेंगे
सभी सेगमेंट्स में आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है BFSI में अगर आप देखेंगे तो 7% क्यू ऑन क्यू बेसिस पे है। फिर रिटेल एंड CPG में 4% की ग्रोथ है। लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर के अंदर 3.8% की है, बट वाई ऑन वाई बेसिस पे 19% की ग्रोथ है। वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग जो कि लॉकडाउन के कारण हर्ट हो चुका है, अभी यहाँ पे वापस लॉकडाउन हो रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में एक म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिली है। टेक्नोलॉजी सर्विसेज में यहाँ पे एक अच्छी खासी मतलब अच्छी खासी नहीं बल्कि म्यूटेड ग्रोथ है। वहीं पे कम्युनिकेशन एंड मीडिया में यहाँ पे एक नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है 4% से। वहीं पे बाकी अगर हम बात करते हैं उसके अलावा लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर में यहाँ पे 17% और BFSI में 2.4% यहाँ पे इनके टॉप कंट्रीब्यूटिंग रहे हैं। ठीक है, उसी के अलावा यहाँ पे अगर हम देखेंगे मार्केट्स की, तो मेजर मार्केट जो है यूरोप के अंदर इनको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है 11% की। फिर अगर हम US में देखें तो 6% की वाई ऑन वाई ग्रोथ है। UK में 1% की ग्रोथ है। अदर मार्केट्स ग्रू वेल। और इंडिया के अंदर जो ग्रोथ अगर आप देखेंगे, इंडिया के अंदर कितनी ग्रोथ है, 2.8% यहाँ पे क्यू ऑन क्यू ग्रोथ है, 11% से यहाँ पे वाई ऑन वाई ग्रोथ है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो बाकी सारी चीज़ों की है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी की कुछ और चीज़ें हैं जो कंपनी ने दे रखी है। क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्विसेज, कॉग्निटिव बिजनेस ऑपरेशंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, कंसल्टिंग एंड सर्विसेज इंटीग्रेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कंपनी के कुछ डील हाइलाइट्स की, जो बड़ी बड़ी डील हुई हैं, मैं डील के बारे में नहीं जाऊँगा, आपको फटाफट यहाँ पे नाम बताऊँगा बड़ी बड़ी कंपनीज़ के। जो एक होलसेल बिजनेस की है, वॉलग्रीन्स बूट अलायंस करके है। फिर PGA टूर सुपरस्टोन एक गोल्फ कंपनी है, गोल्फ रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, उसी के अलावा स्टेट स्ट्रीट है, जो कि ये क्या काम करती है, ये जो बैंक रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है स्टेट स्ट्रीट। BJ's होलसेल क्लब्स के साथ यहाँ पे एक बात करी है, वेयर हाउस क्लब है। सोडेक्सो, वर्जिन एटलांटिक्स एयरवेज लिमिटेड UK, करेफर बेल्जियम, इनके साथ बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स कंपनी ने जो डील साइन की है। हनीवेल एक जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, कंट्रोल सिस्टम्स कंपनी है। ठीक है, उसी के अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी बड़ी बड़ी डील हैं। डील्स के बारे में हम लोग थोड़ी और जानकारी आपको देते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे डील्स के बारे में, तो मैं आपको लेके चलता हूँ कंपनी के लुफ्तांसा ग्रुप के साथ भी यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छी खासी डील देखी है। अगर हम डील्स की बात करें कि कितनी डील्स रही है, कैसी कैसी डील्स है, तो ये रहा हमारा डील का डेटा। अगर आप देखोगे तो क्लाइंट, देखो क्या होता है, ये जो है क्लाइंट का रेवेन्यू है। अब ऐसे कितने क्लाइंट यहाँ पे कंपनी ने ऐड किए हैं। Q3 FY21 से अगर आप देखोगे तो $1 मिलियन प्लस से यहाँ पे जो क्लाइंट है वो यहाँ पे 77 जो थे, 1077 अब 1096 हो गए हैं। ठीक है, एक अच्छी खासी ग्रोथ है। 100 मिलियन क्लाइंट्स यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं हुआ है। यहाँ पे 50 मिलियन में यहाँ पे जो क्लाइंट्स है वो ऐड होते हुए दिखाई दिए हैं। 4 यहाँ पे $50 मिलियन में क्लाइंट ऐड हुए हैं। वहीं पे $20 मिलियन सेगमेंट के अंदर, 20 मिलियन से 30 मिलियन वाले सेगमेंट में यहाँ पे एक क्लाइंट खत्म हो गया है। उसके अलावा $10 मिलियन में यहाँ पे एक क्लाइंट बढ़ा है, और वहाँ पे $5 मिलियन में यहाँ पे कुछ 4-5 क्लाइंट बड़े हैं। तो ओवरऑल ये क्लाइंट बेसिस का डेटा है कि क्लाइंट कौन कौन से, बाकी सारी वही हाइलाइट्स है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्थ और कुछ बैलेंस शीट वगैरह की, तो मैं आपको बैलेंस शीट की तरफ लेके चलता हूँ कंपनी की। तो चलिए, तो कंपनी की अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं, तो कंपनी का नेटवर्थ कैसे निकाला जाता है, मैं आज को आपको बताता हूँ। शेयर होल्डर फंड्स का अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो टोटल ऑफ शेयर होल्डर फंड्स ही कंपनी का यहाँ पे नेटवर्थ होता है। 86,000 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ है, और अभी जो बाजार में इनका मार्केट कैप है वो है 3,35,000 करोड़ का। अगर आप इसको 3,35,000 करोड़ को यहाँ पे 86,000 करोड़ से अगर आप डिवाइड करते हैं, तो लगभग यहाँ पे जो आता है करीबन 4 का प्राइस टू बुक रेशो आएगा, तो जो कि बहुत ही कम दाम पे अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशो के हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफ़ी कम है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के जो पी रेशो की, पी रेशो अगर आप देखते हैं तो कंपनी का जो पी रेशो है, अभी अगर EPS देखें तो 86 है। ठीक है, और कंपनी का जो भाव चल रहा है वो चल रहा है 3200 करीब कुछ भाव चल रहा है। तो अगर आप 3200 को यहाँ पे 86 से डिवाइड करते हैं तो अपने को पी रेशो आएगा, वो करीबन आएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करीबन 37 का पी रेशो आता है, जो कि एक काफ़ी डिसेंट है। TCS जैसी कंपनी के लिए इतना पी रेशो एकदम बेहतरीन है। ओवरऑल जो वैल्यूएशन के टर्म्स पे ये जो स्टॉक है ये काफ़ी अच्छा है, और जो कंपनी का मैनेजमेंट आउटलुक है उसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छे दाम पे मिल रहा है। अगर आपको कल इस भाव पे मिलता है, मतलब 3300 रुपये के अंदर अगर आपको मिलता है, तो आपको ज़रूर खरीदना चाहिए, और एक अच्छे खासे शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आप इसको लेके चल सकते हैं। 3400 रुपये तक के हमारे एक शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे, वहीं पर 3600 रुपये का हमारा एक लॉन्ग टर्म टारगेट है। ठीक है, तो ये सारी
सारी चीज़ें अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ वगैरह की, तो जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है वो कंपनी की यहाँ पे बढ़ गई है इस क्वार्टर में। इस पूरे साल में अगर आप देखेंगे तो 8,300 से लेके अब यहाँ पे 8,700 करोड़ की यहाँ पे कंपनी की यहाँ पे करीबन लाइबिलिटीज़ बढ़ गई है। ओवरऑल जो लाइबिलिटीज़ है वो काफ़ी मतलब नेग्लिजिबल है। अगर आप देखेंगे तो जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो है वो बहुत ही कम है और 1 से भी कम है यहाँ पे जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो है। तो इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतनी सी लाइबिलिटी बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल जो यहाँ पे रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। मैनेजमेंट की यहाँ पे जो गाइडेंस है वो भी काफ़ी एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वापस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए, शॉर्ट टर्म जो हमारे टारगेट है यहाँ पे करीबन 3400 रुपये तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। 15 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। लॉन्ग टर्म टारगेट वैसे तो हमारा एक बार के लिए 3600 रुपये का है। क्यों? क्योंकि अभी जो लॉकडाउन फियर्स वगैरह चल रहे हैं उसके कारण तो लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा 3600 रुपये का है। बट मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा अगर आप 3400 रुपये पे भी निकल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे। इसी तरह के आपको Q4 रिजल्ट के एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आपको सभी तरह के Q4 अपडेट दे सकें जल्द से जल्द। शेयर कीजिए हमारा वीडियो सभी TCS के शेयर होल्डर्स के साथ। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, इसी के साथ यहाँ पे एक IT सेक्टर में स्ट्रॉन्ग अर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। आपको यहाँ पे कल पूरे के पूरे IT सेक्टर में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। मैंने वापस आज सुबह भी बोला था कि अगर एक भी कंपनी के यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आते हैं जो कि सबसे पहले अभी TCS ने डाले तो पूरे के पूरे IT सेक्टर में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। आज हमने देखा है कि इन्फोसिस में बायबैक को लेके एक अच्छी खासी तेजी थी, तो यहाँ पे एक बायबैक के लेके अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। कल हमें बाकी सब टेक महिंद्रा, हैप्पीएस्ट माइंड्स वगैरह जैसे सभी स्टॉक्स में, या फिर अगर हम बात करें जो विप्रो है, इन सब में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। TCS के लिए हमने आपको बता दिया है क्या करना चाहिए। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।